Good morning class. This is your next video of chapter number 9. Now the next topic is pore space. The space between individual soil particle are called pore spaces. यानी कि जो हमारे मृदा के कण हैं उनके बीच में जो जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पोर स्पेसेस बोलते हैं। पोर स्पेसेस हाउस वाटर, ऑक्सीजन एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो हमारे पोर स्पेस होते हैं, यानी कि जो मृदा के कण हैं उनके बीच में जो खाली जगह होती है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? एयर, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एयर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट होता है और क्या प्रेजेंट होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। प्लांट रूट ग्रो इनटू एंड मेक पोर स्पेसेस, और इन्हीं खाली जगह में यानी स्पेसेस में जो प्लांट की जो रूट होती हैं वो ग्रो करती हैं, यानी कि अपना विकास करती हैं और वो पोर स्पेसेस भी बनाती हैं। द अमाउंट ऑफ पोर्स दैट ए सॉइल हैज़ इज कॉल्ड पोरोसिटी, यानी कि मृदा में कितने पोर्स प्रेजेंट हैं उसे हम क्या कहते हैं? पोरोसिटी कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द सॉइल, यानी कि जो मृदा है वो अपने अंदर कितना पानी सोख सकती है। अगर एक तरह की मृदा यानी कि सॉइल ज़्यादा पानी सोख सकती है तो क्या होगा? वो प्लांट के लिए अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि प्लांट को क्या होता है, समय समय पर पानी की आवश्यकता पड़ती रहती है। अगर कोई मृदा पानी को अपने अंदर ज़्यादा समय तक नहीं सोख सकती तो क्या होगा? उसमें प्लांट ग्रो नहीं कर सकते। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल कहाँ पाई जाती है? हमारी रेगिस्तान में। वो लंबे समय तक पानी को अपने अंदर नहीं सोख सकती। इस वजह से वहाँ पे क्या होता है, जो वेजिटेशन है वो बहुत ही कम होता है। नाउ योर नेक्स्ट पॉइंट इज मॉइस्चर इन द सॉइल। मान लीजिए अगर आप सॉइल को एक टेस्ट ट्यूब यानी परख नली में लेते हैं और उसे आप अगर थोड़ा गर्म करते हैं तो आप क्या देखते हैं? जो आपकी टेस्ट ट्यूब होती है उसकी साइड में कुछ बूंदें दिखाई देती हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सॉइल में मॉइस्चर यानी कि नमी होती है। इसी नमी की सहायता से हम ये देख सकते हैं कि हमें उस सॉइल में कब पानी देना है और उसे सॉइल को कितने पानी की आवश्यकता है ताकि उसमें जो फसल है वो सही प्रकार से ग्रो कर पाए या अपना विकास कर पाए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज परकोलेशन रेट। द रेट एट विच वाटर एग्जिस्ट द सॉइल, यानी कि जिस गति से पानी सॉइल के अंदर चला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? परकोलेशन रेट। अब अगर एक सॉइल का परकोलेशन रेट अच्छा होता है तो क्या होगा? पानी आसानी से धरती के अंदर चला जाएगा। और अगर एक सॉइल का परकोलेशन रेट बेकार होता है यानी कि उसका परकोलेशन रेट अच्छा नहीं होता है तो वाटर क्या होता है? वहीं पे होल्ड हो जाता है, और
होल्ड हो जाने की वजह से क्या होता है, वो प्लांट के लिए नुकसानदायक हो सकता है। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी रेफर टू द एबिलिटी, यानी कि सॉइल फर्टिलिटी वो योग्यता है या वो कैपेसिटी है सॉइल की टू प्रोवाइड क्रॉप्स विद एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, जिससे कि वो किसी फसल को ज़रूरी प्लांट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाती है। यानी कि मृदा की वह योग्यता जिसके द्वारा वो फसल को ज़रूरी प्लांट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाती है, ताकि वो फसल आसानी से अपना विकास कर सके, सॉइल फर्टिलिटी कहलाती है। यानी कि सॉइल फर्टिलिटी की सहायता से ही जो मृदा है वो किसी भी फसल को ज़रूरी जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो फसल को देती है, जिससे कि जो फसल है वो आसानी से ग्रो कर सके।